हाईवे मैन बने जनता की पहली पसंद। देश को भाया नितिन गडकरी का काम, जो कहा वो पूरा करके दिखाया। ऐसे में क्या पीएम मोदी के बाद गडकरी का नंबर है? मोदी 3.0 में गडकरी को मिलेगी कौन सी नई जिम्मेदारी? क्या गडकरी की किस्मत में है पीएम की कुर्सी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आज मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी, सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आज हम एक ऐसी राजनीतिक हस्ती की व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिनके विरोधी आपको विपक्ष में भी नजर बिल्कुल नहीं आएंगे। बात हो रही है देश के सड़क परिवहन केंद्र मंत्री नितिन गडकरी जी की, जो इस वक्त हिट एंड रनवे कानून प्रावधानों को लेकर चर्चाओं में है, क्योंकि इसको लेकर देश भर में कुछ लोगों ने प्रदर्शन भी किया है, गाड़ियां चालकों ने। और ऐसे में आज हम मयंक शर्मा जी से जानेंगे कि भैया आने वाला जो नया साल है यानी कि 2024 केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के लिए कैसा रहने वाला है, अब आगे उनका भविष्य क्या कहता है, और जिस तरह से वो भाजपा को लेकर, पीएम मोदी को लेकर जो भविष्यवाणी करते हैं कि देश को विश्व शक्ति आत्मनिर्भर बनाने की क्षमता अगर किसी में है तो वो भाजपा में यानी कि पीएम मोदी में है, तो इसमें कितनी सच्चाई है। और अब 24 के चुनाव को जीतने में नितिन गडकरी भाजपा की कितनी मदद कर पाएंगे, और क्या नितिन गडकरी की कुंडली में प्रधानमंत्री बनने का योग क्या नजर आता है? आइए इन्हीं सवालों के जवाब लेते हैं मयंक जी से। जी तो मयंक जी, सबसे पहले शुरुआत यहीं से करूंगी, नितिन गडकरी जी की विशेष कुंडली क्या कहती है? देखिए, नितिन गडकरी जी हम इतने सालों से उनको देख रहे हैं और कभी भी देखेंगे नितिन गडकरी जी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं जी। मतलब कि कहते हैं ना कि उनके बारे में मैंने ये सुना है कि जो भी कोई व्यक्ति फीडबैक देता है कि नितिन गडकरी जी एक बहुत ही नेक दिल इंसान है, जैसा उनका चेहरा है वैसा ही उनका स्वभाव है, वैसा ही व्यक्तित्व, और दिल से भी वो वैसे ही है, हंसमुख स्वभाव के, हर दिल अजीज, सबके कार्य करते हैं, किसी से उनकी कोई शत्रुता नहीं है, किसी भी पार्टी, किसी भी लीडर्स के साथ। तो कहीं ना कहीं कुंडली में ऐसा क्या योग बनता है कि कोई व्यक्ति इतना अच्छा भी हो सकता है या निस्वार्थ रूप से काम कर रहे हैं देश की जनता के लिए। आप देखिए कितना इन्होंने जब से ये विभाग संभाला है काया पलट कर दी है हिंदुस्तान की। बिल्कुल, और हाईवे मैन उन्हें कहा जाने लगा। बिल्कुल, और जो कहना चाहिए ना कि लोग भी बड़े खुश हैं, एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरते हैं, उम्मीदों पे खरे उतरते हैं और बहुत शानदार काम कर रहे हैं। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, विपक्षी नेता भी इनकी तारीफ करते नहीं थकते हैं जी। तो ऐसा क्या है भाई इनके अंदर कि जो इनसे एक बार मिल लेता वो इनका ही हो जाता है। तो ग्रहों पर नजर डालें तो वृषभ लग्न और मेष राशि के स्वामी हैं नितिन गडकरी जी। लगन में शुक्र और सूर्य की युति। देखिए, वृषभ लगन हो, लगन में शुक्र हो तो व्यक्ति जो है ना हर दिल अजीज हो जाता है। कहना चाहिए ग्रहों में कविता जी एक ऐसा प्रभाव है कि हर कोई इनके साथ मिलना जुड़ना चाहता है और बहुत बड़े सहयोगी बनते हैं शुक्र के कारण। लगन में शुक्र बुध हो या शुक्र बुध की युति हो या शुक्र हो जाए तो व्यक्ति जो है ना कि समाज में बहुत लोकप्रिय होता है, बहुत मददगार होता है और उसकी लोकप्रियता जो है आजीवन बनी रहती है जी। तो ऐसी इनकी खासियत है। तो अभी जब से केंद्रीय सत्ता में आए, उससे पहले जब ये राजनीति में, महाराष्ट्र की राजनीति में थे, तो वहाँ के जो लोग भी बताते हैं, लोग जानते हैं कि ये शुरू से ही नितिन गडकरी ऐसे हैं और सबके कहना चाहिए सबके साथ सबका सहयोग करते हैं और सबके लिए मददगार साबित होते हैं। तो लगन में शुक्र जो है इनको बहुत जबरदस्त मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग देता है, जो उनकी लोकप्रियता में वृद्धि करता है और इनको बहुत अच्छा समाज सेवक बनाता है। ये देश की जनता के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए जो भी बेहतरी इनसे हो सकती है वो सब करने के लिए ये तैयार रहते हैं। दूसरी बात, छठे भाव का राहु होता है तो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के शत्रु जो होते ही नहीं है। पहली बात तो जो शत्रु होते भी हैं वो भी इनके साथ जो है मिलनसार हो जाते हैं, इनके प्रति मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। चतुर्थ भाव में गुरु की स्थिति बहुत बढ़िया है, जो दिखाती है कि नितिन गडकरी जी जनता के प्रिय हैं और अपने काम के लिए जाने जाते हैं। मतलब इनका जो मुख्य जो कार्य है बयानबाजी से दूर हटके अपना काम करने की ओर रहता है जी। चंद्रमा कुंडली में मेष राशि में है। देखिए, मेष राशि वाले जो है जो कहते हैं वो करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल जो बोलेंगे दिल में भी वही बात है। चंद्रमा केतु और बुध के साथ रह के
कभी कभी इनको बहुत ज़्यादा भावुकता दे देता है। यानी कि एक समर्पण है जनता के प्रति, देश के प्रति इनके अंदर। तो ग्रह नक्षत्र बहुत ज़बरदस्त बलवान है। शनि की स्थिति देखें तो शनि भी केंद्र में है, जो इनको दिखाता है कि ये मान प्रतिष्ठा के मामले में, राजनीति में बहुत अच्छा काम करते चले जाएंगे। तो ग्रह नक्षत्र बहुत बलवान है और साथ ही साथ इस समय गुरु की महादशा है, ये 2019 मार्च से लगी है। ये इनका एक तरीके से गोल्डन पीरियड चल रहा है आजकल, जो हम कहें, और लंबे समय तक एक लंबी पारी खेलेंगे। चलिए, आपने कहा एक लंबे समय से एक लंबी पारी खेलेंगे, और इसी के साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जो अभी हिट एंड रन मामले में नए कानून में जो नए प्रावधान लाने के अभी जो सरकार जो विचार कर रही है, उसमें कहा जा रहा है कि जो अपराधी होगा उसे कम से कम 7 साल की सजा 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए ऐसा जुर्माना भरना पड़ेगा। और इसी को लेकर काफ़ी लोगों ने इसका विरोध किया है, ट्रक ड्राइवरों ने विरोध किया है। और मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हालांकि इस विरोध के बीच इसको शांत कराने की कोशिश तो की गई है, और इस बीच गडकरी जी का जो बयान सामने है, उनका कहना है कि इस कानून से डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हम इसमें कुछ नए बदलाव करके लेकर आएंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अब इस नए कानून को लेकर गडकरी जी किस तरह से जनता के बीच में अपना कर पाएंगे। देखिए, गुरु में बुध की दशा चल रही है, बुध उनकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है जी, सितारे बलवान है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। कानून में कोई परेशानियां नहीं आएगी, कानून तो लागू होकर रहेगा, ये बात तय है। क्योंकि नितिन गडकरी जी जो कानून लाए हैं वो निश्चित रूप से लागू करेगी मोदी सरकार उसको। कुछ संशोधन हो जाएंगे, मगर कानून ये लागू हो जाएगा, ये ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं। देखिए, कुछ परिस्थिति में जो ऐसी दुर्घटनाएं होती थी जहां पर लोग एक्सीडेंट करके और भाग जाया करते थे, हालांकि उन्होंने इस पे भी खेद जताया है, और वो ये मानते हैं कि हम कहीं ना कहीं उनकी जो सरकार है वो रोड एक्सीडेंट्स के जो बढ़ते मामलों पे रोक लगाने में कहीं ना कहीं नाकाम रही है। तो देखिए, इस चीज पे सरकार जो है और गडकरी जी जो उनका मंत्रालय बहुत अच्छा काम करेगा, और संशोधन करके ये कहना चाहिए ये कानून तो ये बन जाएगा, ये बात है। अभी देखेंगे, अभी नहीं तो कुछ महीनों में, फरवरी मार्च तक आपको एक कानून बना हुआ मिलेगा संशोधन के साथ। नितिन गडकरी जी के अब तक के अगर राजनीतिक करियर पे एक नजर डाले जाए तो संघ से जुड़े, बतौर कार्यकर्ता संगठन से जुड़े, फिर पार्टी में उन्हें जैसे जैसे समय के साथ साथ बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई और आज केंद्रीय मंत्री हैं, तो उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो ये जानना चाहती है कि क्या नितिन गडकरी जी की कुंडली में प्रधानमंत्री बनने का योग है। देखिए, पार्टी अध्यक्ष का तो ये पद पा चुके हैं जी, सर्वोच्च पद पे अगर तो आ चुके हैं, लेकिन जहां तक बात है प्रधानमंत्री की, तो देखिए व्यक्ति की एक कुंडली जो वो तय करती है कि क्या कुंडली में प्रधानमंत्री लेवल के ग्रह हैं या नहीं है। शुक्र शनि इनके बहुत बलवान है, मगर शनि दशम स्थान में नहीं है, दशम स्थान के कारक होके भी। अगर शनि दशम स्थान में होते या लग्न में होते या नवम भाव में होते तो हम कहते कि इनकी जो रेस है ना वो प्रधानमंत्री कैंडिडेट में आ जाती। कुंडली में प्रधानमंत्री पद के योग तो इनके नहीं बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस भी स्तर पर ये केंद्रीय मंत्री के रूप में लंबे समय तक काम करेंगे, आने वाले कार्यकाल में भी दिखेंगे और बहुत अच्छा देश के लिए करेंगे। देखिए, ये मानना है कविता जी हमारा कि अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री, तो देखिए हर कोई नहीं बन सकता। प्रधानमंत्री बनने के लिए कुछ ऐसे ग्रह स्टार्स चाहिए कि आपके सबसे सभी नेताओं से अलग हो। लेकिन अगर नितिन गडकरी जी कुंडली देखें, जिस तरह के ग्रह नक्षत्र हैं, अगर कोई व्यक्ति केंद्रीय मंत्री रह के देश की निस्वार्थ रूप से सेवा कर रहा है, देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, जनता का सेवक बन के जनता के लिए भलाई का काम कर रहा है, तो वो भी कहना चाहिए अपने आप में एक निस्वार्थ धर्म सेवा है, वो भी एक बहुत बड़ा कार्य है। तो इनका जो कार्य है वो किसी बड़े कहना चाहिए उच्च स्तर लेवल से कम नहीं है, हाई लेवल से कम नहीं है। तो प्रधानमंत्री पद के योग भले ही ना हो, लेकिन अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम देंगे और एक अलग इमेज ये बना के रखेंगे, जो आज भी इनकी अलग इमेज बनी हुई है पार्टी में। चलिए, इसी के साथ नितिन गडकरी जी का ये भी कहना है कि भाजपा में, मोदी जी में वो ताकत है कि देश को विश्व शक्ति के तौर पे और आत्मनिर्भर बना सके। आपको भी ऐसा लगता है? बिल्कुल लगता है जी, क्योंकि मेरा ये अपना मानना है कि नितिन गडकरी जी जो सोचते हैं, जो करते हैं, उसमें 100% सच्चाई है, और जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है ये बिल्कुल इसमें कहीं भी दो राय नहीं है। तो अगर मोदी जी कहना चाहिए ना कि गारंटी है, सफलता की गारंटी है, तो निश्चित रूप से बात सही है, और ये बात आने वाले टाइम में लागू भी होगी। और भारतीय जो कहना चाहिए हमारे जो लोग हैं उनको भी काफ़ी फायदा मिलेगा, देश हमारी बहुत तरक्की करेगा आने वाले टाइम में जी। और इनके मंत्री पद रहते भी काफ़ी बड़ी सफलता अर्जित करने वाले हैं मोदी सरकार भी। मोदी सरकार के लिए मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है नितिन गडकरी जी का केंद्रीय मंत्री के रूप में रहना।
24 में भाजपा की जीत की भविष्यवाणी आप कर चुके हैं जी। और ऐसे में जीत की हैट्रिक लगाने वाली भाजपा की इसी सरकार में 24 के बाद नितिन गडकरी जी को कौन सा पदभार आपको लगता है मिलेगा? देखिए, मुझे जो लगता है व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि दशम भाव का शनि स्वामी होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन इज द बेस्ट डिपार्टमेंट सेम। फॉर हिम। इसी विभाग में रहेंगे तो ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। यही विभाग मिलना भी चाहिए इनके ग्रह स्थिति के अनुसार। दशम भाव का स्वामी शनि हो तो व्यक्ति ट्रांसपोर्ट विभाग में और जो भी ये कार्यालय संभाल रहे हैं उसी में ही आगे बहुत बढ़िया करेंगे। और आने वाले समय में कुछ ऐसे आविष्कार भी आप देखेंगे देश में, जिसकी देश की जनता को बड़ी हैरानी भी होगी और बड़ी खुशी भी होगी, और उसमें देश का, जनता का ही फायदा होने वाला है। चलिए, तो 24 की तस्वीर खासकर नितिन गडकरी जी के लिए कैसी रहेगी, ये तो हमने मयंक जी से जाना। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा जरूर। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।